नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। घर में किसी भी पूजन में या अन्य किसी अनुष्ठान में तुलसी का प्रयोग जरूर किया जाता है। हर हिंदू परिवार के घर में तुलसी का पौधा अवश्य मिलता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत अधिक प्रिय होती है, इसीलिए लगभग हर पूजन में तुलसी को शामिल किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी वृंदा के रूप में भगवान विष्णु की परम भक्त थी। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार भी तुलसी का पौधा घर में होने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। भगवान कृष्ण के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को भी तुलसी बहुत प्रिय है। बिना तुलसी के पत्र के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। धार्मिक दृष्टि से भी तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। कहते हैं कि नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए और शाम के समय शुद्ध घी का एक दीपक जलाना चाहिए। लेकिन इस दौरान कुछ बातों का ख्याल भी रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या, द्वादशी और चतुर्दशी को तुलसी के पौधे को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का पौधा तो हर कोई आसानी से लगा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। यदि इन नियमों में चूक हो जाती है तो घर में सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य आता है। मान्यता है कि रविवार के दिन भी तुलसी के पत्तों को तोड़ने से परहेज करना चाहिए। साथ ही रविवार के दिन तुलसी के पौधों में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ने पर पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। तुलसी के पत्तों को तोड़ते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कभी भी तुलसी के पत्तों को नाखून की मदद से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि तुलसी के पत्तों को अपने पोरों की मदद से हल्के हाथ से तोड़ना चाहिए। अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे गमले या जमीन से निकालकर किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसे कूड़ेदान में या किसी अन्य जगह नहीं फेंकना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सूखे हुए तुलसी के पौधे को घर में ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है। धार्मिक दृष्टि से भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और वीर बजरंगबली को तुलसी अधिक प्रिय है। इसके लिए इनकी पूजा में तुलसी के पत्तों का होना बेहद ज़रूरी होता है। कहते हैं कि पूजा के दौरान इन देवी देवताओं को तुलसी के पत्र अर्पित करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान शिव और गणेश जी की पूजा में भूलकर भी तुलसी के पत्तों को शामिल नहीं करना चाहिए। अमावस्या या पूर्णिमा तिथि होने पर भी तुलसी का महत्व बढ़ जाता है। ग्रहण के समय घर में रखे सभी भोजन में तुलसी के पत्तों को रख दिया जाता है ताकि खाने पर ग्रहण का प्रभाव ना पड़ सके। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। बिना स्नान किए या बिना किसी वजह तुलसी के पत्तों को तोड़ने से बचना चाहिए। इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद भी तुलसी के पत्तों को तोड़ने से परहेज करना चाहिए। किसी भी पूजा के भोग में तुलसी के पत्ते डालने से भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए किसी भी भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। घर में तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा सबसे उत्तम मानी गई है। ये दिशा पानी की है, जिसकी वजह से तुलसी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करती है और घर में अच्छे और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। कभी भी घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा को अग्नि की दिशा माना जाता है, इसलिए तुलसी का पौधा इस दिशा में कभी ना लगाएं। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी का पौधा जमीन पे ना लगाएं। शुभ फल के लिए हमेशा तुलसी के पौधे को गमले में लगाना चाहिए। घर में सुख और समृद्धि के लिए प्रतिदिन तुलसी का पूजन किया जाता है। तुलसी के पौधे को जल दिया जाता है। मान्यता है कि जिन घरों में तुलसी की सेवा होती है वहां कभी भी दरिद्रता नहीं आती। तुलसी के पौधे को हमेशा साफ सुथरे स्थान पर रखना चाहिए। पौधे के आसपास का क्षेत्र खुला हुआ होना चाहिए। किसी भी प्रकार का आवरण या गंदगी जैसे कि झाड़ू पोछा उसके आसपास नहीं होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार अच्छे प्रभाव के लिए हमेशा तुलसी के पौधे को विषम संख्या में रखना चाहिए, जैसे 1, 3 या फिर 5। तुलसी के पौधों की पत्तियां विभिन्न तरह के जीवाणु और उनके संक्रमणों से लड़ने में मदद करती हैं। बुखार आने पर इसकी पत्तियां चाय में डालकर पीने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। घर में तुलसी के पौधे के लिए वास्तु के सुझावों के अनुसार या किसी भी हानिकारक ऊर्जा या बुरी बीमारियों से लड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ, जिसका आप पालन करें
और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। नमस्कार।